जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में आयोजित एक शांतिपूर्ण बैठक में शामिल लोगों पर ब्रिगेडियर जनरल रेगिनाल्ड डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था, जिसमें हजारों निहत्थे पुरुष, महिलाएं और बच्चे मारे गए थे। ये लोग रॉलेट एक्ट 1919 का शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे। अब आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि रॉलेट एक्ट क्या है। रॉलेट एक्ट 1919 क्या है? प्रथम विश्व युद्ध 1914-18 के दौरान भारत की ब्रिटिश सरकार ने दमनकारी आपातकालीन शक्तियों की एक श्रृंखला बनाई, जिसका उद्देश्य विध्वंसक गतिविधियों का मुकाबला करना था। इस संदर्भ में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली राजद्रोह समिति की सिफारिशों पर यह अधिनियम पारित किया गया था। इस अधिनियम ने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए अधिकार प्रदान किए और 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखने की अनुमति दी। महात्मा गांधी इस तरह के अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करना चाहते थे, जो 6 अप्रैल 1919 को शुरू हुआ। 9 अप्रैल 1919 को पंजाब में 2 राष्ट्रवादी नेताओं सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को ब्रिटिश अधिकारियों ने बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर लिया। इससे भारतीय प्रदर्शनकारियों में आक्रोश पैदा हो गया, जो 10 अप्रैल को हजारों की संख्या में अपने नेताओं के साथ एकजुटता दिखाने के लिए निकले थे। भविष्य में इस प्रकार के किसी भी विरोध को रोकने हेतु सरकार ने मार्शल लॉ लागू किया और पंजाब में कानून व्यवस्था ब्रिगेडियर जनरल डायर को सौंप दी गई। घटना के दिन क्या हुआ? 13 अप्रैल बैसाखी के दिन अमृतसर में निषेधाज्ञा से अनजान ज्यादातर पड़ोसी गांव के लोगों की एक बड़ी भीड़ जलियांवाला बाग में जमा हो गई। ब्रिगेडियर जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ घटनास्थल पर पहुंचा। सैनिकों ने जनरल डायर के आदेश के तहत सभा को घेर कर एकमात्र निकास द्वार को अवरुद्ध कर दिया और निहत्थे भीड़ पर गोलियां चला दी, जिसमें 1000 से अधिक निहत्थे पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की मौत हो गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना का महत्व क्या है? जलियांवाला बाग भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थल बन गया और अब ये देश का एक महत्वपूर्ण स्मारक है। जलियांवाला बाग त्रासदी उन कारणों में से एक थी जिसके कारण महात्मा गांधी ने अपना पहला, बड़े पैमाने पर और निरंतर अहिंसक विरोध सत्याग्रह अभियान, असहयोग आंदोलन 1920-22 का आयोजन शुरू किया। इस घटना के विरोध में बांग्ला कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1915 में प्राप्त नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया। भारत की तत्कालीन सरकार ने घटना हंटर आयोग की जांच का आदेश दिया, जिसने वर्ष 1920 में डायर के कार्यों के लिए निंदा की और उसे सेना से इस्तीफा देने का आदेश दिया।